Welcome back to Economics Learning. Today we will discuss properties of indifference curve. इंडिफरेंस कर्व जो ऐसी है ना, इसकी हमने आज प्रॉपर्टीज़ इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़नी है, जो कि हमारे पास ये गिवन है, जिनको हमने 1 बाय 1 ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करना है। ऑलरेडी हम इंडिफरेंस कर्व की डेफिनेशन और इसके जो पॉइंट्स हैं ना, वो हम पहले कर चुके हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना। तो फर्स्ट है, देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व इन अ कमोडिटी स्पेस। ये हमारे पास इसकी फिगर जो है ना, वो गिवन है। कमोडिटी स्पेस में बहुत सारे पॉइंट्स जो है ना, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू कमोडिटी के पेयर्स को, जो कि जैसे कि एक्स और वाई है। इसके मुताबिक अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये इन्फिनिट नंबर की पोजीशन में हो जाएंगे। कमोडिटी स्पेस में आईसी का, जहाँ पर हर आईसी अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल को शो करेगा। जो आईसी हायर है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, और जो लोअर है, जो नीचे है पड़ा, वो लो सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इसके बरक्स अगर हम बात करते हैं तो आईसी 4 जो है ना, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, और जो आईसी 1 है वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा, क्योंकि जो पॉइंट्स ई है इसके पास कमोडिटी ज़्यादा हैं बनिस्बत जी के। ई जो पॉइंट्स है इसमें वाई के भी 2 कमोडिटी हैं और एक्स के भी 2 कमोडिटी हैं, और जो जी है पर इसमें एक्स के 1 है और वाई के भी 1 है। इसलिए जो एच है ना, इसके पास ज़्यादा कमोडिटी हैं, तो सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना, वो भी ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। ये आईसी जो 1 है ये कम शो करता है, सेटिस्फैक्शन कम देता है। जो आईसी 2 है ये थोड़ा सा ज़्यादा, जो आईसी 3 है ये ज़्यादा उस पहले वाले की निस्बत। जो आईसी 4 है ये सबसे ऊपर में आता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इंडिफरेंस कर्व्स हैव नेगेटिव स्लोप और दे फॉल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या ये एक तो नेगेटिव स्लोप बना रहा है और लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। आईसी कर्व नेगेटिव स्लोप जो है ये शो करता है कि जो कंज्यूमर है की वांट्स है ना, एक्स के यूनिट को इंक्रीज़ करता है और x1 से x2 की तरफ मूवमेंट कर रहा होता है। इसी तरह इसे y के पॉइंट जो यूनिट्स हैं इसको छोड़ना पड़ते हैं y1 से y0 की तरफ। इसी तरह इसका जो सेटिस्फैक्शन का लेवल है ना, वो मेंटेन कर रहा होता है, कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी का जो नेगेटिव स्लोप है दो प्रोपोजिशन की बेस पर प्रूव हो रहा है। जो फर्स्ट है, एक्स का एक यूनिट हासिल करने के लिए वाई का एक यूनिट जो है ना वो छोड़ना पड़ेगा। दूसरी है आईसी के तमाम जो कम्बिनेशन है ना, वो सेटिस्फैक्शन के लेवल को सेम पैदा करते हैं। हम इसको अभी प्रूव कर चुके हैं, जैसे कि एक्स का एक यूनिट हासिल करने के लिए वाई का एक यूनिट छोड़ना पड़ता है, इसलिए इसका जो कम्बिनेशन है एक नया बन जाता है। तो नया कम्बिनेशन जो बनेगा तो वो पहले की तरह वो भी सेम सेटिस्फैक्शन देगा। नेक्स्ट है, इफ़ एन आईसी इज़ अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में हम देख रहे हैं कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो शो कर रही है कंज्यूमर जो है वो वाई के यूनिट्स को इंक्रीज़ कर रहा है, मगर जो एक्स के यूनिट्स हैं इन्हें नहीं छोड़ रहा। एक्स के यूनिट छोड़े बगैर कंज्यूमर जो है ना वो वाई के यूनिट को बढ़ा रहा है। ये सिचुएशन आईसी थ्योरी के अगेंस्ट है। इसमें सी पॉइंट्स जो है ना, ये बाकियों की निस्बत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस कर रहा है बनिस्बत ए और जो बी पॉइंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ इन पेयर्स में इंडिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट है, इफ़ एन आईसी इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस फिगर में हमारे पास हॉरिजॉन्टल जो है ना आईसी है, जो शो कर रहा है कि जो कंज्यूमर जो है ना वो एक्स के यूनिट तो बढ़ा रहा है, मगर वाई के यूनिट्स डिक्रीज़ कर रहा है। एक्स के यूनिट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो वाई है ना इसके यूनिट डिक्रीज जो है ना वो नहीं हो रहे हैं, वो सेम चल रहे हैं। ये सिचुएशन आईसी की डेफिनेशन के अगेंस्ट है, खिलाफ है। इसमें भी जो पेयर सी है ना वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है बनिस्बत ए और बी के, जैसा कि फिगर में देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आईसी के जो हाइपोथेसिस हैं उसके मुताबिक कंज्यूमर जो है ना वो इंडिफरेंट नहीं है इन पेयर्स के बीच में। इसके मुताबिक आईसी जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की शेप कभी अज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट है, इफ़ एन आईसी स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इस फिगर में हमने देखा कि
जो कंज्यूमर है ना वो बोथ साइड पे इंक्रीज़ कर रहा है और आईसी स्लोप जो है ना पॉजिटिव होगा, कंज्यूमर एक्स और वाई दोनों परचेज कर रहा है। ये सिचुएशन आईसी के अगेंस्ट है। इसके बरअक्स सी पेयर जो है ना वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है बनिस्बत बी और ए के। इससे ज़ाहिर होता है कि जो तमाम पेयर्स हैं ना इसके वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो नहीं कर रहा है, जो कि आईसी थ्योरी के अगेंस्ट है। आईसी कभी पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन की शेप अज्यूम नहीं करता। इसके मुताबिक आईसी कभी भी पॉजिटिव जो स्लोप्ड है ना स्ट्रेट लाइन की शेप में अज्यूम नहीं करेगा। इसमें जैसे जैसे ए पॉइंट से सी की तरफ जाएंगे तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट है एन इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस वाली फिगर में जो आईसी कर्व है ना वो कन्वेक्स है ओरिजिन की तरफ। इसका जो रीज़न है ना वो ये है कंज्यूमर जो है ना वो एक्स की प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर रहा है, और जो वाई की है ना वो कम से कम छोड़ रहा है। एक्स की तो ज़्यादा ले रहा है लेकिन जो वाई की है ना वो उसके बराबर छोड़ने की बजाय ना वो कम छोड़ रहा है। इसके मुताबिक ये हुआ कि जो गुड एक्स और वाई हैं एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो नहीं है मगर एक ख़ास हद तक सब्स्टिट्यूटेड हैं। इसको बनिस्बत जो पहले हमने डिस्कस किए हैं, इसको साबित करने के लिए दो हाइपोथेसिस बनाना पड़ेंगी। एक आईसी जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में है और दूसरी हाइपोथेसिस ये होगी कि अगर आईसी जो है ना ओरिजिन की तरफ कनकेव है। नेक्स्ट है इफ़ एन आईसी इज़ आ स्ट्रेट लाइन। जो फिगर 12 है ना इसमें जो है ना आईसी जो है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में, जिसमें ये इमेजिन कर लेते हैं जो आईसी एमआरएस है ना वो आईसी पॉइंट्स के बीच में है और वो सेम है पड़ा। इस टाइप का जो आईसी है वो ये शो कर रहा है जो एक्स और वाई जो है ना वो एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। ऐसी सिचुएशन जो है ना आईसी जो अप्रोच है ना इसके मुताबिक में एक लाइन में नहीं आनी चाहिए थी। एमआरएस जो है ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसकी क्वालिटी में ये शो करेगी जो कंज्यूमर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स के यूनिट ले रहा है और इसी तरह वो लूज़ करेगा जो है ना वो वाई यूनिट्स जो है ना इसकी वो छोड़ेगा। और होना भी यही चाहिए था कि एक्स का अगर एक यूनिट उसने कंज्यूमर ने लिया है तो वाई का एक यूनिट को छोड़ देता। अगर फिगर जो 13 है इसमें आते हैं जो IC1, IC2 एंड IC3 जो है ना ये हाइपोथेसिस आईसीज हैं। इसमें जो स्ट्रेट लाइन को शो कर रहे हैं और इसमें जो ए पॉइंट से ए है ना लाइन किसको शो कर रही है, बजट लाइन को। अगर जो ए पॉइंट से ए वाली बजट लाइन जो है ना वो टेंजेंट होगी IC1 के, जो कंज्यूमर है ना वो सिर्फ और सिर्फ गुड जो वाई है ना इसको परचेज करेगा। अगर बजट लाइन जो ए पॉइंट से ए तक है ना वो अगर टेंजेंट होगी IC3 से तो ये जो कंज्यूमर है ना कमोडिटी एक्स को परचेज करेगा। और ये जो है ना वो आईसी जो है ना इंडिफरेंस कर्व है, इसकी फिलॉसफी के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है इफ एन आईसी इज अ कनकेव टू द ओरिजिन। जो फिगर 14 है इसमें जो है ना एमआरएस जो है ना वो कनकेव है जो कि इंक्रीज हो रहा है। इसमें एमआरएस जो है ना वो राइजिंग कर रहा है तो ये इसमें ये शो कर रहा है जो कंज्यूमर है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स यूनिट जो है ना उसको लेगा और जितना हो सकेगा वाई के यूनिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ देगा। इस सिचुएशन को जो फिगर 15 है ना इसमें सॉल्यूशन के साथ इसको प्रूव किया हुआ है। फिगर 15 में जो आईसीज है ना IC1, IC2 एंड IC3 जो है ना ये एक कनकेव फॉर्म में है पड़े। अगर इसकी जो बजट लाइन है ना ए पॉइंट से ए तक जो इसमें टेंजेंट है IC1 की तरफ तो इसमें जो है ना IC जो होगा ना वो लोअर होगा। अगर इसकी जो वांट्स है ना जो अगर ये चाहेगा तो IC जो है ना ऊपर की तरफ मूव करे IC3 की तरफ जो बजट लाइन है। ये गुड 1 का जो है ना एक ही गुड खरीदेगा, जो गुड वाई है ना इसका सिर्फ एक ही यूनिट वो इसको परचेज करेगा। और लास्ट पे है इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट। इसको प्रूव करने के लिए जो हमारे पास आईसी है ना वो के पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो कि फिगर 16 जो हमारे सामने है इसमें नज़र आ रहा है। इसमें जो IC2 है ना वो IC1 की निस्बत जो है ना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी रीज़न ये है जो M है ना पॉइंट इसमें जो है ना वाई के भी 2 हैं बड़े प्रोडक्ट जो है और एक्स की भी 2 प्रोडक्ट जो है ना कंज्यूमर परचेज कर रहा है। जो N है ना इसमें वाई की भी 1 और एक्स की भी 1 है, इसलिए ये इसमें प्रोडक्ट जो है ना वो कम परचेज कर रहा है और जो M में है ना कंज्यूमर उसमें ज़्यादा परचेज कर रहा है।
इसलिए जो IC2 है ना इसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ रही है बनिस्बत IC1 के। इसलिए जो M है ना वो ग्रेटर देन होगा N से। K पॉइंट जो है ना इसको किसको शो कर रहा है, इंटरसेक्शन को, जो कि IC कर्व जो है ना एक दूसरे को कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसके मुताबिक कंज्यूमर जो है ना वो इंडिफरेंट होगा K और M के बीच में और K और N के बीच में। अगर हम जो K और N है इसको भी इक्वल कर देते हैं और K और M जो है ना इसको भी इक्वल कर देते हैं, इससे फिर जो है ना M और N जो है ना ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। जबकि हमने पहले प्रूव किया है कि जो M है ना वो ग्रेटर देन है किसके, N से। इसके मुताबिक जो है ना IC जो है ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सेपरेट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो ये था आज का हमारा लेसन। थैंक यू।